आज के इस वीडियो में हम उस एक सवाल का जवाब देंगे जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। वो सवाल है, सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। आज आप सीखेंगे पहला, दिमाग में जानकारी को परमानेंट मेमोरी में डालने का वैज्ञानिक तरीका। दूसरा, वो 3 गलती जो आपकी मेमोरी को 80% खराब कर देती है। तीसरा, 90 दिन का रिवीजन फॉर्मूला जिससे एग्जाम से 1 दिन पहले भी सब याद रहेगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एक सीक्रेट टेक्निक जिसे IIT और UPSC के टॉपर इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जो आप आज पढ़ें वो 6 महीने बाद भी याद रहे तो ये वीडियो 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए। मैं हूं RI कोचिंग से। अब ध्यान से सुनिए, अभी किताब बंद कर दीजिए और ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। आपकी समस्या ये नहीं है कि आप कम पढ़ते हैं, आपकी समस्या ये है कि आप गलत तरीके से पढ़ते हैं। दुनिया में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला वो जो 10 घंटे पढ़कर भी 2 दिन बाद सब भूल जाता है। दूसरा वो जो 2 घंटे पढ़कर 6 महीने तक याद रखता है। फर्क IQ का नहीं है, फर्क टेक्निक का है। वैज्ञानिक इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। 140 साल पहले एक जर्मन वैज्ञानिक हेरमन एबिंगहाउस ने साबित किया था, यदि आपने आज कुछ पढ़ा और 24 घंटे में उसे दोहराया नहीं तो आप 70% भूल जाएंगे, 7 दिन में 90% गायब। यही कारण है कि आप एग्जाम से 1 रात पहले रटते हैं और पेपर में सब भूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस कर्व को तोड़ें कैसे। इसके लिए दिमाग के 3 कानून हैं। पहला कानून है एक्टिव रिकॉल। इसे ऐसे समझिए, जब आप किताब खोलकर 2 घंटे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं पैसिव रीडिंग। इसमें दिमाग सोता रहता है, आंख चल रही होती है लेकिन दिमाग कुछ नहीं कर रहा। 2 घंटे बाद आपको लगेगा बहुत पढ़ा लेकिन याद कुछ नहीं। लेकिन एक्टिव रिकॉल क्या है? किताब 25 मिनट पढ़ी, बंद की और खुद से पूछा अभी मैंने क्या पढ़ा, और बिना देखे कॉपी में सब लिख दिया। जो नहीं आया उसे फिर खोला और पढ़ा। यही फर्क है टॉपर और एवरेज में। टॉपर 1 घंटा पढ़ता है और 30 मिनट रिकॉल करता है। आप 3 घंटे पढ़ते हैं और 0 मिनट रिकॉल करते हैं। इसलिए आज से नियम बना लीजिए, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रिकॉल। बिना किताब देखे ये 5 मिनट आपके 2 घंटे बचा देंगे। दूसरा कानून है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी दोहराने का विज्ञान। दिमाग उसी जानकारी को इंपॉर्टेंट मानता है जिसे आप बार बार मांगते हैं। यदि आपने एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो दिमाग समझता है ये कचरा है, डिलीट कर दो। इसलिए 1:2:7:30 का फॉर्मूला याद रखिए। जो आज पढ़ा उसे आज रात को सोने से पहले 10 मिनट दोहराइए, फिर 2 दिन बाद दोहराइए, फिर 7 दिन बाद दोहराइए, फिर 30 दिन बाद दोहराइए। जो जानकारी 4 बार इस गैप में दोहरा ली गई वो दिमाग में कॉन्क्रीट हो जाती है। एग्जाम से पहले रात भर जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से सोएंगे और पेपर में सब लिख देंगे। तीसरा कानून है एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन। दिमाग सूखे फैक्ट्स को याद नहीं रखता, दिमाग कहानी, रंग, इमोशन और अजीब चीज़ों को याद रखता है। उदाहरण देता हूँ, आपको माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑन सेल याद रखना है। अब इसे रटिए मत, आंख बंद कीजिए और सोचिए एक छोटा सा पावर प्लांट सेल के अंदर लगा है और बिजली बना रहा है। दिमाग में मूवी चलाइए, 6 महीने बाद भी याद रहेगा। इतिहास की तारीख भूल जाते हैं, 1857 को याद रखना है तो सोचिए 18 साल का लड़का और 57 किलो का सामान लेकर क्रांति करने निकला। फॉर्मूला भूल जाते हैं, उसे किसी रियल लाइफ से जोड़ दीजिए। अब आते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों पर जो आपकी मेमोरी को रोज मार रही हैं। गलती नंबर 1, रात भर जाग कर क्रैमिंग करना। सुनिए, नींद के समय ही दिमाग पड़ी हुई जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। यदि आप 4 घंटे सोएंगे तो आपका 60% पड़ा हुआ कचरे में चला जाएगा। 7 घंटे नींद लेना पढ़ाई का हिस्सा है। जो 7 घंटे नहीं सोता वो पढ़ाई का 30% बर्बाद कर देता है। गलती नंबर 2, एक ही विषय को 4 घंटे तक घसीटना। दिमाग का फोकस 45 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद आप सिर्फ पन्ने पलट रहे होते हैं। इसलिए 50 मिनट पढ़ाई प्लस 10 मिनट ब्रेक का पोमोडोरो रूल अपनाइए। ब्रेक में मोबाइल मत चलाइए, पानी पीजिए, टहलिए। गलती नंबर 3, पढ़ते समय मोबाइल पास में रखना। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को काटता है।
और फोकस वापस आने में 23 मिनट लगते हैं। मतलब 1 घंटे में 2 नोटिफिकेशन आए तो 40 मिनट बर्बाद। पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में या फ्लाइट मोड पर। अब मैं आपको RI कोचिंग का परमानेंट मेमोरी 4 स्टेप फॉर्मूला देता हूँ। इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए और रोज़ फॉलो कीजिए। स्टेप 1, अंडरस्टैंड बिफोर यू मेमोराइज। पहले समझिए फिर रटिए। यदि आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को वो कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझा सकते हैं तो समझिए आपको याद हो गया। यदि नहीं समझा पाए तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। स्टेप 2, टीच बैक मेथड। पढ़ने के बाद कमरे में खड़े होकर खुद को पढ़ाइए या दीवार को अपने शब्दों में बोलिए। जो चीज़ आप बोलकर समझा सकते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि टीचर को सबसे ज़्यादा याद रहता है। स्टेप 3, रिटन रिकॉल। पढ़ने के तुरंत बाद किताब बंद कीजिए और एक पेज पर सब लिख दीजिए। जो नहीं आया उसे रेड पेन से सर्कल कीजिए, वही आपकी कमजोरी है, उसी को दोबारा पढ़िए। स्टेप 4, टेस्ट योरसेल्फ एवरी वीक। हफ्ते में 2 बार खुद का टेस्ट लीजिए। पिछले हफ्ते जो पढ़ा था उसमें से 20 सवाल बनाकर हल कीजिए। टेस्ट का डर दिमाग को मजबूर करता है कि जानकारी को संभाल कर रखे। अब आते हैं सबसे सीक्रेट टेक्निक पर जिसे मैं अंत में बताने वाला था। इसका नाम है मेमोरी पैलेस। इसे मेथड ऑफ लॉसी भी कहते हैं। IIT और UPSC के 90% टॉपर यही करते हैं। कैसे काम करता है? मान लीजिए आपको 10 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब अपने घर के 10 स्थान याद कीजिए। मेन गेट, ड्राइंग रूम, टीवी, सोफ़ा, किचन, फ्रिज, बेडरूम, बेड, बाथरूम, मिरर। अब हर पॉइंट को एक स्थान से जोड़ दीजिए और दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बना दीजिए। उदाहरण के लिए पहला पॉइंट है एक्टिव रिकॉल। तो सोचिए मेन गेट पर एक टीचर खड़ा है और आपसे पूछ रहा है क्या पढ़ा। दूसरा पॉइंट स्पेस्ड रेपिटेशन। तो सोचिए ड्राइंग रूम में कैलेंडर लगा है जिस पर 1, 2, 7, 30 लिखा है। एग्जाम में आंख बंद कीजिए और घर में घूमिए। सारे पॉइंट अपने आप याद आ जाएंगे क्योंकि दिमाग रास्ते और चित्र कभी नहीं भूलता। अब बात करते हैं माइंडसेट की। आप जो पढ़ रहे हैं उसका क्यों क्या है। यदि क्यों कमज़ोर है तो कैसे भी काम नहीं करेगा। जब आप किसी टॉपिक को अपने सपने से, अपने माता पिता के सम्मान से, अपने भविष्य से जोड़ देंगे तो दिमाग उसे अपने आप प्रायोरिटी देगा। दिमाग कचरा नहीं रखता, वो केवल ज़रूरी चीज़ रखता है। इसलिए पढ़ने से पहले 10 सेकंड आंख बंद करके सोचिए कि ये जानकारी आपके लक्ष्य में कैसे मदद करेगी। अंत में 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, पढ़ना बंद कीजिए, दोहराना शुरू कीजिए। दूसरी, रात को 7 घंटे सोइए, नींद आपकी सबसे बड़ी रिवीजन है। तीसरी, हर दिन खुद से पूछिए क्या आज मैंने कल से बेहतर याद किया। याद रखिए पढ़ना सब करते हैं लेकिन याद वही रखता है जो टेक्निक से पढ़ता है। यदि ये वीडियो आपको 1% भी मददगार लगा तो इसे लाइक कीजिए। उसे एक दोस्त को भेजिए जो रोज़ कहता है भाई सब भूल जाता हूँ। और कमेंट में लिखिए RI कोचिंग, आज से मैं एक्टिव रिकॉल करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आपने अगले 90 दिन ये 4 स्टेप और 3 कानून फॉलो किए तो आपका रिजल्ट खुद बोलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी टेक्निक के साथ जो आपकी स्पीड को 2 गुना कर देगी। तब तक पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।